निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप किसी भी क्षेत्र में अगर असफल भी हो रहे हैं, बार-बार गिर भी रहे हैं, तो उठ के दौड़ना ज़रूरी है। जिस काम में आप असफल भी हो रहे हैं, उस काम को करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप करते रहिएगा, तब आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक हम लोग 1 टू 3 में शायद थे, तो एक छोटी-सी कहानी पढ़े थे। वो कहानी जो है सदैव आदमी के जीवन में एक सदा अच्छा सीख देते आया है। करत करत अभ्यास, सिल पर पड़ी निशान, सुने हैं? वो एक बच्चा था, मंद बुद्धि बालक। उसका उसके दिमाग में कुछ भी पढ़ रहा था या कुछ भी कर रहा था तो वो कर नहीं पा रहा था, कुछ भी पढ़ रहा था तो याद नहीं कर पा रहा था। उसके जहाँ वो जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस गुरुकुल में पढ़ता था, उसके गुरुजी उससे बहुत परेशान हो गए थे कि इसको अब लग रहा है कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। अंततः उसको सारे बच्चे मिलकर के मजाक उड़ाते थे कि तुमसे तो याद नहीं होता है, तुम तो पढ़ नहीं पाते हो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। वो बच्चा भी बहुत डिमोरलाइज हो गया था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन उसके गुरुजी जो है उसको उसके स्कूल से भगा देते हैं कि जाओ तुम घर, तुम्हारे बस का चीज़ नहीं है पढ़ना लिखना या कोई भी काम करना। वो बच्चा उदास मन से जो है अपने घर को जाता है। घर को जाने के समय रास्ते में एक कुआँ देखता है। उसको खूब ज़ोरों से प्यास लगी होती है, तो वो कुएँ के पास जाता है और पानी पीने के लिए। और जैसे ही वो रस्सी को पकड़ता है कुएँ से पानी को निकालने के लिए, तो देखता है कि जो कुआँ का पत्थर था उस पे निशान पड़ा हुआ है। वो देख के सोचने लगता है कि ये रस्सी जो है इतना कमज़ोर है, इतना दुर्बल है, पत्थर के जितना मजबूत तो कम से कम नहीं है, फिर भी ये पत्थर पे निशान डाल सकता है। तो फिर हम भी कमज़ोर और दुर्बल रह करके शिक्षा को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं और कोई भी काम को क्यों नहीं कर सकते हैं। उस समय उसके दिमाग में आया कि हम फिर से कोशिश करेंगे, बार-बार कोशिश करेंगे, जीवन भर कोशिश करेंगे, तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि हमको सफलता ना मिले। और फिर वो वापस से अपने स्कूल में अपने अध्यापक के पास, अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी हम इस बार से फिर प्रयास करना चाहते हैं। उसके गुरुजी बड़ा अचंभित हुए कि ये तो कभी कुछ करता नहीं है, कभी कोई चीज़ इससे याद नहीं होता है, कोई काम है ये डल है, ढीला है। फिर ये वापस आ गया। गुरुजी उसको फिर से दुत्कारे, पूरा डाँटे कि तुम क्यों आ गए? तुम इतना दिन से प्रयास कर रहे हो, इतना साल से प्रयास कर रहे हो, अब तुमसे नहीं होगा, तुम वापस जाओ। बोला कि गुरुजी एक बार मौका दीजिए। गुरुजी उसके सोचे कि चलो एक बार मौका दे के देखते हैं और उसको फिर से अपने आश्रम में अपने अध्यापक अपने स्कूल में रख लिए और उसको फिर से पढ़ने का एक मौका दिए, काम करने का एक मौका दिए और वो निरंतर प्रयास करता था। प्रतिदिन जो है जितना प्रयास करता था उससे कई गुना ज़्यादा प्रयास करने लगा और वही एक महान विद्वान बना अंत में। तो देखिए निरंतर प्रयास करना कभी ना कभी सार्थक ज़रूर होता है। हमारे परिचित, एक सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, हमारे परिचित कुछ ऐसे लड़के हैं जो बार-बार अपने क्लास में फ़ेल होते आए हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी एग्ज़ाम लोग देता था, परीक्षा लोग देता था और आज के समय में अच्छे-अच्छे पोस्ट पर है। तो ये चीज़ को मत भूलिए कि निरंतर अभ्यास करना कभी दुर्लभ नहीं जाता है। आप अगर कहीं अनसक्सेस हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस दिन उस मुकाम को पाइएगा, आपको जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो आप ये नहीं सोचिए कि हम असफल हो रहे हैं, तो हमको इस काम को नहीं करना है। आप जिस काम में असफल हो रहे हैं, उसी काम को कीजिए, लगन से कीजिए और तब तक कीजिए, जब तक कि आप सफल नहीं हो रहे हैं। निरंतर प्रयास करने से जब पत्थर घिस सकता है, तो आपको मुकाम क्यों नहीं मिल सकता है। ये चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, लगन से प्रयास कीजिए, मन से प्रयास कीजिए। ये नहीं कि थोड़ा-सा किए और उसके बाद नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं। देखिए, सफल लोगों का सबसे बड़ा गुण यही होता है। जो सफल होते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा गुण यही होता है। अगर आप उनसे कह दिए कि आप इस काम को नहीं कर पाइएगा, तो वो उनके मन में आता है कि हम क्यों नहीं कर पाएँगे? आखिर हमारे जैसा ही कोई ना कोई इंसान को वो काम को कर रहा है, फिर हम क्यों नहीं कर पाएँगे? वो उस काम को ज़रूर करते हैं जब कोई उनको चैलेंज देता है कि इस काम को आप नहीं कर पाइएगा और देखिए आज वो उस मुकाम पर है। उसी तरह अगर आप उस काम को करते हैं जिसमें लोग चैलेंज देता है कि तुम नहीं कर सकते हो, ख़ास करके उसी काम को कीजिए जिस काम में लोग आपको चैलेंज देता है और देखिए कि उस काम में आप सर्वोपरि बनिएगा। ये दुनियादारी बात है, कोई किताब और कोई बुक में लिखा हुआ चीज़ नहीं है। तो दुनियादारी जो चीज़ें होती हैं इंसान को हर चीज़ सिखाती है और हम लोग सीखने का कोशिश भी करते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि उस पे अमल कीजिए। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।